हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। आइए आज आपका अध्याय सांख्यिकी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बहुलक की। कक्षा 9 से याद कीजिए कि बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। साथ ही हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की भी चर्चा कक्षा में की थी। यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। आइए पहले एक उदाहरण की सहायता से यह याद करें कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमने किस प्रकार ज्ञात किया था। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। विकेटों की संख्या एवं क्रिकेट मैचों की संख्या। 0 के लिए आप देखिए क्रिकेट मैचों की संख्या 1 है और 1 के लिए 1 है, और 2 विकेटों की संख्या क्रिकेट मैचों की संख्या 3 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 1, 5 के लिए 1 और 6 के लिए भी 1 है। स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों यानी 3 में 2 विकेट लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल एक वर्ग यानी क्लास ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहते हैं। इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस प्रकार गुना H, जहाँ L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न यानी निचली सीमा, H बराबर है वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तथा F2 बराबर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। आइए आपकी प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए, आयु वर्षों में 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी संख्या है 6, 15 से 25 वर्षों की रोगियों की संख्या 11 है, 25 से 35 वर्षों के बीच में रोगियों की संख्या 21 है। इसी प्रकार 35 और 45 के बीच में 23 हैं, 45 और 55 के बीच में 14 हैं और 55 और 65 के बीच में 5 हैं। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23, जो कि वर्ग 35 और 45 के वर्ग में है। इसलिए बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हुआ? 35 से 45। अब इसमें हम देखेंगे हमारा L का मान होगा 35 और H का मान होगा 45 में से 35 घटा दीजिए 10, और इसी प्रकार हम देखेंगे हमारा F1 कितना है? 23 और F0 यानी F0 होगा 21 और F2 होगा 14। ठीक है बच्चों,
आइए अब इसको हम सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमने देखी थी 21 थी, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता हमारे पास 14 थी, और ये हमारे पास सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L हमारा 35 था प्लस 23 माइनस 21 बटा 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14 गुना 10, और इसको हल करके हम पाते हैं 35 प्लस 2 बटा 46 माइनस 35 गुना 10, और हमने हल किया इसे और हमें मिला 35 प्लस 20 बटा 11, और 35 प्लस 1.81 आया, जोड़ने से हमें मिलता है 36.81। अतः इस बंटन का बहुलक कितना हुआ? 36.8। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो घंटों में दिए हुए हैं उनकी सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जीवन काल घंटों में दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 घंटे, और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, और उनकी बारंबारता उनके सामने दर्शाई गई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। इसमें आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? ये है 61। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं F1। अब हमारे पास यहाँ पर 60 और 80, इसमें से हम L ले लेंगे 60, और F0 हमारा होगा 52 और F2 होगा 38। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसको सूत्र में रखते हैं और इसका मान निकालते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमारे पास 52 थी, और यहाँ पे हम F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L हमारे पास था 60 और H था 20, और हमने F1 हमारे पास था 61 और F0 है 52 52 और F2 है 38। बस अब ये मान हम इसमें रख देते हैं। ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 बटा 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 गुना वर्ग माप कितना है 20। इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 60 प्लस ये 61 माइनस 52 हो गया 9 बटा 122 माइनस 90 गुना 20। इस प्रकार 60 प्लस 180 बटा 32, 2 से काट देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 90 बटा 16। 90 को 16 से भाग दे देते हैं। 16 पंजे 80, 96, 16 दूना 32 और
हाँ बिल्कुल, ये 5 बार चला जाएगा और हमारे पास 60 प्लस 5.625 आएगा। इसको जोड़ देंगे, 65.625, ये हमारा बहुलक आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यहाँ हम बहुलक करेंगे, हम माध्य सीख चुके हैं। यहाँ पर व्यय रुपए में दर्शाया गया है और परिवारों की संख्या भी दी गई है। 1000 से 1500 रुपए वाले 24 परिवार हैं। इसी प्रकार 1500 से 2000 वाले 40 परिवार हैं। 2000 से 2500 वाले 33 और 2500 से लेके 3000 तक 28, 3000 से 3500 के बीच में 30, 3500-400 के बीच में 22, इसी प्रकार 4000 से 4500 के बीच में 16 और 4500 से लेके 5000 के बीच में 7। अब हमें बताइए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है? बिल्कुल सही, हमारे पास है 40, तो इसको हमने ले लिया F1 और ये हमारी बहुलक वर्ग हुआ। इसमें L कितना हुआ? L हुआ 1500 और F0 क्या हुआ? 24 और F1 तो हमने लिख लिया 40 और F2 क्या हुआ बच्चों? इसके बाद वर्ग के बाद वाली कितनी है? 33 और हमारे पास वर्ग माप कितना होगा? 1500 में से 1000 माइनस कर दीजिए, 500। ठीक है, अब इसको हम सूत्र में रख लेते हैं। देखिए, हमने देखा सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जो कि वर्ग 1500 से 2000 में है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 1500 से 2000 हुआ। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500 हुई और बारंबारता 40, बहुलक वर्ग की बारंबारता और वर्ग माप 500। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमने 24 ली और बाद में आने वाली की बारंबारता 33। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का मान है 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस 24 बटा 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33। अब देखिए हमारे पास इसको हल करके हमें मिलेगा 1500 प्लस 16 बटा 23 गुना 500। इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर 1500 प्लस 347.826 मिलेगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1847.83। अतः इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय कितना हुआ? 1847.83। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखिए, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है और राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या उसके सामने दर्शाई गई है। 15 से 20 की संख्या के सामने 3 है, 20 से 25 के सामने 8 है, 25 से 30 के सामने 9 है और 30 से 35 के सामने बारंबारता 10 है। इसी प्रकार 35 और 40 के सामने 3 है, 40 और 45 के सामने 0, 45 से 50 0 और 50 और 55 के सामने 2। अब बताइए बच्चों, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे अधिक है 10, बिल्कुल ठीक।
तो इसको हम F1 ले लेते हैं। अब इसके सामने कौन सी है हमारे पास वर्ग 30 और 35, तो ये हमारा हुआ बहुलक वर्ग, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं हमारा L का मान कितना होगा 30 और वर्ग माप कितना होगा 20 में से 5 घटा दीजिए या 35 में से 30 घटा दीजिए, ये बराबर हैं 5, ठीक है। और F0 कितना है बच्चों 9, ठीक है। और F2 कितना है जो बाद वाली है, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, ये है 3, ठीक है। अब बस हम इसको सूत्र में रखते हैं और इसको हल करते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया, बारंबारता हमारे पास 10 थी और हमारा वर्ग 30-35 में है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 30 और 35 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमने निकाली 30 और बारंबारता F1 हो गया 10, वर्गमाप हो गया 5, बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता 9 हमने देखी थी और बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता 3। अब हम इसमें मान रख देते हैं। हमारे पास L का मान है 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 था 10 माइनस 9 बटा 2 गुना F1 यानी 10 माइनस 9 माइनस 3 गुना H कितना था 5, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ 30 प्लस 1 बटा 20 में से 9, 10, 11, 12 है ना, दोनों माइनस के साइन है तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो 20 में से हमने 12 को घटाना है और गुना करना है यहाँ पे 5 से, तो ये हमें मिलेगा 30 प्लस 5 बटा 8, ठीक है। जिसको हल करके हम देखेंगे हमें प्राप्त होगा 30 प्लस 0.625, इस प्रकार 30.625 हमारा बहुलक आया। यहाँ ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करें। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए बनाए गए रन हैं और वहाँ बल्लेबाजों की संख्या है। 3000 से 4000 के बीच में 4, 4000 से 5000 के बीच में 18, 5000 से 6000 के बीच में 9, 6000 से 7000 के बीच में 7, 7000 और 8000 के बीच में 6, 8000 से 9000 के बीच में 3, 9000 से 10000 के बीच में 1 और 10000 से 11000 के बीच में 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल सही 18, ठीक है। तो इसके सामने ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ और इसमें L का मान कितना हुआ? निम्न मान है 4000 और आप देख रहे हैं वर्ग माप कितना होगा? 5000 से 4000 घटा दीजिए, ये हुआ 1000 और ये तो आप जानते हो ये F1 हो गया, F0 उससे पहले वाला और F2 उसके बाद वाली बारंबारता, ठीक है। अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं। ये देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का मान 4000 प्लस 18 माइनस 4 बटा 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 गुना 1000। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4000 प्लस 608.695 और जोड़ देंगे तो हमें 4608.695 प्राप्त होगा। अतः इस बंटन का बहुलक कितना हुआ?
4608.7 रन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या और उनके सामने बारंबारता दर्शाई गई है। 0 से 10 7 है, 10 और 20 के सामने 14, 20 और 30 के सामने 13, 30 और 40 के सामने 12, 40 और 50 के सामने 20, 50 और 60 के सामने 11, 60 से 70 के सामने 15 और 70 से 80 के सामने 8। ये आप देखिए स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है बच्चों? हाँ, 20। ठीक है, तो हमारे पास वर्ग कौन सा हुआ? बहुलक वर्ग हुआ 40 से 50, तो हमारा L का मान हुआ 40। ठीक है, और वर्ग माप कितना हुआ? 50 में से 40 घटा दीजिए 10, और F1 कितना हुआ? बिल्कुल ठीक 20, और F0 कितना हुआ? 12, और F2 कितना हुआ बच्चों? 11। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं और परिकलित करेंगे। देखिए हमारे पास L था 40 प्लस F1 हमारे था 20 माइनस 12 बटा 2 F1, 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है? 11। बहुत ही सरल है। और हमारे पास वर्ग माप कितना था? 10। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा, और ये 20 गुना 2 कितना हुआ? 2 गुना 20 हुआ 40 माइनस 23 गुना 10। ठीक है, और ये हमें मिलेगा 40 प्लस 8 को 10 से गुना कर देते हैं 80, और इसको हम घटा देते हैं 17 आएगा। अब 80 को 17 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4.7। तो हमारा मान हुआ 40 प्लस 4.7, इस प्रकार 44.7। अतः इन आंकड़ों का बहुलक कितना हुआ? 44.7 कारें हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करें। आपके गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पे ले लीजिए। पहला प्रश्न है बंटन, वर्ग और बारंबारता दिखाई गई है। वर्ग है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता उनके सामने दर्शाई गई है 10, 15, 12, 20 और 9। इनके लिए बहुलक वर्ग कौन सा है? आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला 5 से 10, दूसरा 10 से 15, तीसरा 15 से 20 और चौथा विकल्प है 20 से 25। आपको सही विकल्प चुनना है। दूसरा प्रश्न है बंटन, यहाँ पे प्राप्तांक हैं और उनके सामने विद्यार्थियों की संख्या है। 10 से कम 3, 20 से कम 12, 30 से कम 27, 40 से कम 57, 50 से कम 75 और 60 से कम 80। इनके लिए आपको बहुलक वर्ग देखना है कौन सा है। पहला विकल्प है 10 से 20, दूसरा विकल्प है 20 से 30, तीसरा विकल्प है 30 से 40 और चौथा विकल्प है 50 से 60। तीसरा प्रश्न है किसी गांव में कृषि योग्य भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन सारणी नीचे दी गई है। भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13 है, और उनके सामने बारंबारता है परिवारों की संख्या। यहाँ पे है 20,
45, 80, 55, 40 और 12। इस गांव का बहुलक भूमि स्वामित्व ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब आप सारांश देख लें। आज हमने क्या पढ़ा? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को केवल देखकर बहुलक को निर्धारित करना संभव नहीं है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग ज्ञात कीजिए। यह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। आंकड़ों का बहुलक एक ऐसा मान है जो इस बहुलक वर्ग में होता है। निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक परिकलित किया जा सकता है। आइए सूत्र देखें। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, जहाँ L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा और H बराबर है वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बराबर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।